हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए रियल नंबर वास्तविक संख्या का पहला लेसन का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिदम विधि द्वारा मसा ज्ञात करें। जो बोर्ड में 10th क्लास में हमेशा पूछा जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इसके विधि द्वारा हम आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करके हम बताते हैं, क्योंकि इस पर संभव नहीं है हम डिटेल से बताएं, नहीं तो लंबा वीडियो बनेगा। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम विधि है क्या। तो इन्होंने एक सूत्र दिए थे जिसे रिलेशन कह सकते हैं। वह दिए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ए को हम लोग भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को शेषफल कहते हैं। देखो इसको एग्जाम्पल देखिए, कोई कहेगा कि 4 को 12 में या 13 में भाग दें, तो 4 तिया 12, एक बचा, तो यह 4 है, यानी कह सकते हैं। और जो बीच में 13 है, तो जो बीच में रहता है उसे हम लोग कहते हैं भाज, यानी ए बराबर 13 कह सकते हैं। 4 क्या है, 4 से भाग दिया गया है, तो उसे हम लोग भाजक नाम दिया जाता है। और देखो 3 यहाँ पर क्या हुआ, भागफल का लाएगा हमारा, जिसे क्यू नाम दिया गया है। और जितना शेष बचता है उसे आर कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा रिलेशन है, इसी के आधार पर यह एल्गोरिदम विधि है। ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं, कोई कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, जो हम लोग सिंपल विधि पहले सीख चुके हैं उसी के आधार पर यह बनेगा। इसे हम एक बना के बताते हैं, ध्यान देना। बाकी यही संबंध याद रखना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इससे एक हम इसको बनाते हैं। देखो इस तरह बहुत ईजी है, ध्यान देना किससे बनता है। सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर 2 टर्म है तो और 3 टर्म है, दोनों में सेम ही बनता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो। क्या है, ध्यान देखो, अगर 2 टर्म रहेगा तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना इस तरह से, यानी ए का काम करेगा भाज्य, बराबर देंगे। जो दूसरा टर्म है 345, उसको बी के रूप में लिखना, 345। अब इसके रूप में तुमको कन्वर्ट करना। ठीक है, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो क्यू नहीं, क्यू मतलब क्या होता है, भागफल। यानी कहने का मतलब कि बी से, यानी भाजक से भाग देने पर ए के करीब कितना मर्तबा आवेगा। तो तुम ध्यान रखोगे कि 345 में अगर 1 से गुना करेंगे 345 रहेगा, 2 से गुना करेंगे तो 690 आवेगा। यानी कहने का मतलब कितना से गुना किए, 1 से गुना किए। तो ये क्या हुआ, 1 हो गया हमारा भागफल, प्लस में आर लिखना है। तो आर का स्थान पर शेषफल मतलब कितना बचेगा, तो 500 में इसको घटाओ तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पर कितना है जी, 9 है, यानी इसको घटावेंगे तब 5, और यहाँ पर बचा 155। ठीक है, फिर से अब जो हमारा बी के रूप में था, उसे हम लोग के फिर से बनाना भाज्य, यानी ए का स्थान पर 345 लिखना है, बराबर सिंबल। जो हमारा आर था, आर को हमारा क्या लाना है, उसको बी लिखना है। यानी क्या कहें, तो जो बी था वो ए बन गया, और आर था वो क्या बनेगा, बी बन गया, 155 बन गया। ठीक है, फिर से अब वही काम करना है कि यानी भाज्य हो गया 345, भाजक हो गया 155। फिर से जो 155 में कितना से गुना करें कि इसके आसपास आ जाए या पूरा 345 में आ जाए। तो हम ट्राई करके गुना कर सकते हैं। देखो अगर 355 में अगर 1 से गुना करेंगे, 155 में अगर 1 से गुना करें 155 ही रहेगा, इससे बहुत छोटा है। अगर 2 से गुना करते हैं इसमें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 11,
310 इसके करीब है। 4 से भी ट्राई करके देख लेते हैं गुना। 4 पचे 20, 3 से पहले देखते हैं, ठीक है। 3 पचे 15, हाथ में 1, 15 1 16, हाथ में 1, 3 1 4। देखो 465 आ गया। यहाँ पर है कितना? 345। हम बोले थे इसमें इतना से गुना करो ताकि इसके आसपास रहे, इससे बड़ा नहीं हो। तो कितना से करना है? 2 से गुना करना है। तो कितना आ गया? 310। अब 310 आया तो कितना ज़्यादा हो रहा है? तो 345 में से अगर 310 घटाएंगे तो कितना होगा? 35। यानी कहने का 35 ज़्यादा हो गया, ठीक है। और कब तक इस तरह से लेकर चलना है? जब तक कि आर के स्थान पर 0 नहीं आ जाए। तो फिर से अब नया टर्म लेना है कि जो यहाँ पर बी का था वह फिर से हमारा क्या काम करेगा? ए के स्थान पर आ जाएगा 155, बराबर बराबर लिखना है। ये 35 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 35 लिखे। फिर वही काम कि 35 में कितना से गुना करें कि इसके आसपास रहे और इससे बड़ा नहीं हो। 35 हम कितना से गुना करते हैं? देखो 4 से करेंगे तो 140 होगा। तो कितना शेष बचेगा? 15 शेष बचेगा, ठीक है। फिर से यही ये 35 आपके यहाँ पर आवेगा, बराबर 15 का 15 होगा, 15 का 15 हो जाएगा। कितना गुना करेंगे? 5 दूनी 30। तो हमारे पास कितना बचेगा? 30 हो गया ना जी, तो 5 बचेगा। अब 15 यहाँ पर आवेगा ए के स्थान पर, 5 आएगा कितना यहाँ पर? बी के स्थान पर। तो 5 तिया 15, तार के स्थान पर क्या बचा? 0। आज ऐसे ही 0 बचा। तो लास्ट में ध्यान देना कि 15 हुआ किससे कटा? 5 से कटा। कितना मरते कटा उसने देना? 5 से कटा है ना। यानी हमारा आंसर लिख देना है मस बराबर 5 आंसर, ठीक है। अगर 3 टर्म रहेगा तो क्या करना ने कि इसी 5 से तीसरा टर्म को भाग देना है, ठीक है। और जहाँ पर वो सिंपल वे से अप्लाई करके उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत समझ आया होगा। यह बहुत इजी है, बस ध्यान रखना बड़ा को पहले रखना, छोटा को उसको क्या करना बाद में रखना है। और इस टर्म पर बैठाते जाना है लगातार। कब तक बैठाना है? जब तक कि 0 नहीं आ जाए, ठीक है। और बोर्ड में हमेशा यह 2 मार्क्स का पूछा जाता है।